ब्लेज न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 23 दिसंबर बरोज़ मंगल की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। मस्जिद नबवी के मुअज़्ज़िन शेख फैसल नोमान का इंतकाल पुरसोज अज़ान दिन भर के मुसलमानों के लिए रूहानी सुकून और ईमान की ताज़गी का ज़रिया रही। मस्जिद नबवी के मुमताज़ और निहायत बावक़ार मुअज़्ज़िन शेख फैसल नोमान इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। इनके इंतकाल की खबर ने दुनिया भर के मुसलमानों को गम और रंज में मुब्तला कर दिया। शेख फैसल नोमान की नमाज जनाजा मंगल के रोज़ फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के अहाते में अदा की गई, जबकि उलमा और कई सारे अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। बाद अज़ा इन्हें मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी क़ब्रिस्तान यानी जन्नतुल बक़ी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल-क़ुद्दूस ख़तरनाक मरहले में दाखिल, मस्जिद अक़सा को शहीद करने के मकरू अज़ाइम तेज़ हो रहे हैं। मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में सुप्रीम इस्लामी कमेटी के सरबराह शेख अकरमा सबरी ने ख़बरदार किया है कि मुक़द्दस शहरुल क़ुद्दूस एक निहायती ज़्यादा ख़तरनाक मरहले से गुज़र रहा है, जहाँ पर इंतहा पसंद ख़ाबिस इजरायली हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट या फिर बास पर्स मौजूद नहीं है, और इसी फ़िज़ा में मस्जिद अक़सा को मुनज़्ज़म करने और इसे तक़सीम करने के मुजरिमाना मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर वीएचपी बजरंग दल का पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस से झड़प। नई दिल्ली में मंगल के रोज़ बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनान ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शदीद हंगामा आराई की। मुतैद पुलिस बैरिकेड्स तोड़ डाले गए और पुलिस से झड़पें हुई। एहतजाजी जाफरानी झंडे थामे हुए थे और बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस की जानिब से 3 सतही बैरिकेडिंग, इजाफी पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए। इसके बावजूद भी मुजाहिरीन ने कम अज़ कम 2 तहों की बैरिकेडिंग तोड़ दी। अलीगढ़ में गोश्त के ताजिर पर झूठा इल्ज़ाम आयद करते हुए हिंदुत्व शिद्दत पसंदों ने कर दिया हमला। शरीफ कुरैशी की हालत तशवीशनाक। उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में बीफ का गोश्त ले जाने के इल्ज़ाम में एक मुस्लिम ताजिर शरीफ कुरैशी को हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता शिद्दत पसंदों ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़या 20 दिसंबर को हरदवागंज रोड पर पेश आया। 42 साला शरीफ कुरैशी गुज़िश्ता 20 से 25 सालों से क़ानूनी तौर पर बकरे के गोश्त की तिजारत कर रहे हैं। इनके मुताबिक वो हमेशा की तरह अलीगढ़ से गोश्त खरीद कर अपनी दुकान की जानिब जा रहे थे, जब एक कार और मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने इन्हें रोक लिया और गाय का गोश्त ले जाने का इल्ज़ाम लगाकर इन पर बेरहमाना तरीक़े से तशद्दुद शुरू कर दिया। स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान पाक के नुस्खे की बेखुरमती, मुस्लिम बरादरी में शदीद तशवीश और बरहमी की लहर दौड़ गई। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में वाक़े एक मस्जिद कौंसिल पर सताना और इस्लामोफोबिक हमले का निशाना बनाया गया, जहां पर मस्जिद इंतज़ामिया के मुताबिक कुरान पाक का एक नुस्खा मिला जिस पर फायरिंग की गई थी। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब स्वीडन में हालिया बरसों के दौरान कुरान की बेखुरमती के मुतअद्दिद वाक़यात की वजह से पहले से ही कशीदगी पाई जा रही है। टीआरटी वर्ल्ड और अनातोलिया एजेंसी के मुताबिक मस्जिद की सीढ़ियों की रेलिंग के साथ कुरान पाक का एक नुस्खा जंजीर से बंधा हुआ मिला, जिस पर 6 गोलियों के निशानात पाए गए। इसके अलावा कुरान पर अरबी और स्वीडिश जुबान में नफरत अंगेज पैगामात भी तहरीर थे। साइबर धोखाधड़ी, 8 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने खुद को गोली मार ली। रियासत पंजाब पटियाला में एक साबिक आईपीएस ऑफिसर ने 8 से 10 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद शर्मिंदगी और जहनी दबाव के सबब खुद को गोली मारकर जख्मी कर लिया। पटियाला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वरुण शर्मा के मुताबिक ये वाक़या साबिक आईपीएस अफसर अमर सिंह चहल के साथ पेश आया, जो पहले पंजाब में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कुछ साइबर मुजरिमों ने इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए अपने जाल में फांसकर करोड़ों रुपयों का चूना लगाया।
تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں پرائیویٹ ٹریولز بس الٹ گئی اور حادثے کا شکار ہو گئی۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے کوہیر منڈل کے چنتل گھاٹ کے قریب نیشنل ہائی وے نمبر 65 پر منگل کی صبح ایک پرائیویٹ ٹریولز بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جا رہی بس کو بچانے کی کوشش میں یہ حادثہ پیش آیا۔ بس کرناٹک سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد زوردار آواز سن کر مقامی لوگ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ بس میں سوار مسافر شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گئے اور مدد کے لیے چیخ و پکار کرنے لگے۔ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ طے، $20 ارب کی سرمایہ کاری متوقع، ہر سال 5000 ویزے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ اگرچہ تاخیر کا شکار ہے، تاہم بھارت دیگر کئی ممالک کے ساتھ ایک کے بعد دیگر تجارتی معاہدے طے کر رہا ہے۔ جولائی میں برطانیہ اور رواں مہینے کے آغاز میں عمان کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کے بعد اب بھارت نے نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی مذاکرات مکمل کر لیے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر نے اعلان کیا ہے کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے NTA سے متعلق بات چیت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل، ملزمہ اور اس کا آشنا گرفتار۔ حیدرآباد کی رچاکنڈا پولیس کی کارروائی۔ رچاکنڈا کمشنریٹ کے حدود میں واقع میڈیپلی پولیس نے قتل کے مقدمے کو حل کرتے ہوئے ملزمان کو کر لیا گرفتار۔ ایک خاتون نے اپنے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے والے اپنے شوہر کو اپنے عاشق اور دوسرے شخص کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ بوڈوپل سرکل کے برنداون کالونی میں پیش آیا۔ 45 سالہ اشوک سرینیدھی یونیورسٹی میں لاجسٹک مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنی بیوی و بیٹے کے ساتھ بوڈوپل میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی پورنیما گھر پر ہی ایک پلے اسکول چلاتی تھی۔ اپنے ناجائز رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے اپنے ہی عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا کر دیا قتل۔ حیدرآباد کے پراپرٹی ٹیکس پیئرز کو بڑی راحت، تلنگانہ سرکار کی ون ٹائم اسکیم، 90% انٹرسٹ معاف۔ حیدرآباد کے پراپرٹی ٹیکس پیئرز کو تلنگانہ سرکار نے بڑی راحت کا اعلان کیا ہے۔ فائنینشیل ایئر 25-26 کے لیے ون ٹائم اسکیم OTS لانچ کی گئی ہے، جس کے تحت GHMC لمٹس کے اندر آنے والے تمام پراپرٹیز پر پراپرٹی ٹیکس کے لیے 90% انٹرسٹ اماؤنٹ معاف کر دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت شہری باشندوں کو صرف 100% پرنسپل اماؤنٹ اور کیول 10% انٹرسٹ ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔